Hello students, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are starting with our exercise portion of class 6 SOF series. We were on chapter number 4, the world of living. So let's start. So our first question is, refer to the given setup. A branch of herbaceous plant with a white flower is put in water in glass X. Then the branch is split along the length in two halves. One half is put in glass Y and one other in the glass Z. Now see what happened कि हमने क्या किया, herbaceous plant का जो एक white flower था उसको हमने लिया and then what we did, हमने उस then the branch is split along its length in two. जो branch थी उसको हमने two parts में उसको divide कर दिया along its length. One half is in XC. This is the water, this is the plant and this is the water in a glass Y, right? And in the other one हमने क्या किया, जो branch थी उसको split कर दिया और दो अलग अलग जो थे हमारे glasses उसमें रख दिया. In glass Y we have red colored water and in glass Z we have blue colored water. Okay. Which of the following is correct regarding TS of stem in case X, Y and Z? अब हमें S is the transverse section. जो transverse section है उसके लिए क्या correct होगा? C. अगर हम इसकी बात करें, you can see this is no color, जहाँ पे ऐसा ये वाला जो अगर हमें symbol है ये this will stand for no color and this will stand for red color and this will stand for blue color. Okay. Let's see. First one is, can you see this first one? आप first one को देख सकते हो. This is saying कि यहाँ पे red color किसी में भी आया ही नहीं, right? किसी में भी red color जो था वो आया ही नहीं. That means कह सकते हैं कि जो X, अब see X में क्या है, water present है. That means जो water हमारा होगा उसमें क्या कोई भी color present नहीं होगा. करेक्ट, ये वाला सही है, वाटर में कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं होगा. सी हाउ यू विल गेट दिस. सी जो फर्स्ट वन है उसमें क्या है, हमारा वाटर प्रेजेंट है. दैट मीन्स कि उसमें जो होगा नो कलर, इट विल हैव नो कलर बिकॉज ब्लू कलर जहाँ पे होगा, ब्लू कलर जो एक्स जी वाला जो हमारा पोर्शन होगा वहां पे ब्लू कलर शो होगा ना, और वाई वाले में रेड कलर शो होगा. एक्स वाले में वाटर है तो कोई भी कलर शो नहीं होगा. दैट मीन्स हमारा कोई भी कलर इट विल बी in the form of this one. This is wrong, this is correct, this is correct and this is correct. That means कि x वाला जो हमारा है उसमें कोई भी कलर शो नहीं होगा. नेक्स्ट की मैं अगर बात कर लूं दिस पार्ट, मैं अगर इस वाले पार्ट की बात कर लूं, y वाला जो हमारा है इट इज ऑफ रेड कलर, y वाला हमारा रेड है एंड जो हमारा z पार्ट है वो कैसा है हमारा, इट इज ऑफ ब्लू कलर, राइट. तो अब हम देख लेते हैं कि इससे हम अगर देखेंगे तो यू कैन सी हियर, ये वाला जो पार्ट है हमारा y वाला जो पार्ट होगा, y वाले पार्ट में हमारे यू कैन सी कि यहाँ पे क्या होगा, y वाले पार्ट में रेड कलर भी शो होगा. दैट मीन्स दिस वन इज करेक्ट, ये तो इनकरेक्ट है. इसमें कहाँ रेड कलर शो हो रहा है, यहाँ पे रेड कलर शो हो रहा है, यहाँ पे रेड कलर नहीं शो हो रहा है, ये वाला. तो दीज बोथ आर एलिमिनेटेड, यहाँ पे ये एलिमिनेट हो गए. अब हमें बी और डी में देखना है. नाउ जी का हम देख लेते हैं. तो जी में क्या है, लाइक स्पॉट्स होंगे, ऐसे स्पॉटिंग वाले जो है दिस विल इंडिकेट द ब्लू कलर. तो ब्लू कलर किसमें हमारा प्रेजेंट होगा, इसमें प्रेजेंट है आपका ब्लू कलर. इन दिस वन क्या इसमें ब्लू कलर प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है इसमें ब्लू कलर. इसमें प्रेजेंट है ब्लू कलर, नो. यहाँ पे तो नहीं है, ब्लू कलर प्रेजेंट नहीं है. In this one, the blue color is present or not? The blue color is present. But see, what you have to see is कि यहाँ पे blue color भी है और यहाँ पे zigzag form में no color will जो दूसरा जो हमारा कोई कलर नहीं है वो भी शो हो रहा है. That means कि क्या हुआ, वाटर के साथ वाटर जो था उसमें हमने कलर को मिक्स किया था, तो कलर भी शो होगा, वाटर भी शो होगा. दैट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है ये वाटर भी शो हो रहा है, यहाँ पे कलर भी शो हो रहा है. अगेन यहाँ पे वाटर भी शो हो रहा है, यहाँ पे कलर भी शो हो रहा है. दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर. सो आंसर इज, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. सी अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे हमने बोला कि इनकरेक्ट है. व्हाई इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ हमें ये इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ पे सिर्फ आपको ब्लू कलर ही शो इंडिकेट कर रहा था. जो नो कलर वाला जो पोर्शन है दैट मीन्स वाटर को भी तो कंडक्ट करेगा ना, जो स्टेम है जो ब्रांच है वो वाटर को भी कंडक्ट करेगा एंड कलर को भी कंडक्ट करेगा. तो हमें इंडिकेट करना है कि वाटर का भी कंडक्शन हो रहा है और जो हमारा कलर जो है उसका भी कंडक्शन हो रहा है.
So this will the answer is D. Let's come to the next one. Next is select the correct match. We have to select the correct match. Plant maize, parallel venation and taproot. See, हमने बात करी थी कि जहां पे रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जहां पे रेटिकुलेट वेनेशन होगा वहां पे टैपरूट होगी, एंड जहां पे पैरेलल वेनेशन होगा वहां पे फाइब्रस रूट होगी, राइट? ओके, नाउ सी, अगर हम बात करें मेज की तो पैरेलल वेनेशन और टैप रूट कोई सेंस नहीं है, बिकॉज पैरेलल वेनेशन होगा तो फाइब्रस रूट्स होगी. दिस इज इनकरेक्ट. अगर आपको एग्जांपल नहीं भी पता कि किसमें क्या होता है तो यू कैन मैच लाइक दिस, राइट? नेक्स्ट, मैंगो की हम बात करें तो रेटिकुलेट वेनेशन और टैप रूट होती है मैंगो के पास. यस, दिस इज करेक्ट. ये तो करेक्ट है हमारा. और मैंगो के पास दिस वी हैव ऑलरेडी गॉट आवर आंसर कि बी हमारा जो है वो करेक्ट है, बिकॉज मैंगो के पास क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है एंड इट हैज टैप रूट ऑल्सो. सो दिस इज द करेक्ट वन. कैरेट की हम बात कर ले तो पैरेलल वेनेशन है और क्या फाइब्रस रूट होगी, सी. अगर हम कैरेट की बात करें तो इट हैज रेटिकुलेट वेनेशन एंड द रूट इज टैप रूट. एंड रेडिश की भी हम बात कर ले तो वो टैप रूट होती है एंड रेटिकुलेट वेनेशन, जो वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट ही होता है. वेनेशन इज रेटिकुलेट बट द रूट इज टैप रूट. तो यहाँ पे ये दोनों हमारे रॉन्ग है, बाकी की थ्री जो हमारे हैं वो रॉन्ग है. द करेक्ट इज बी. बी इज द करेक्ट match. Now let's come to the next one. Select the option which correctly completes the given analogy. हमें बताना है कि कौन सा है जो है वो करेक्ट बता रहा है. एंथर के साथ हम बात करें, ओवरी इज मैच टू स्टाइल. एंथर विल बी मैच टू फिलामेंट, राइट? फिलामेंट होगा, यस फिलामेंट होगा. एंड पी की हम बात कर ले तो क्या है, पी हमारा फिलामेंट, हम बोल सकते हैं फिलामेंट होगा. एंथर and filament, ovary and style. Prop roots, then we have Q, parasitic root and then we have deodar. तो अगर हम बात करेंगे तो Q की अगर मैं prop roots की बात करूं, prop roots जो होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, हमने पढ़ा था it is present in banyan tree. banyan tree में क्या होती है, prop roots प्रेजेंट होती है जो कि सपोर्ट का वर्क करती है. ओके, Q हमारा क्या होगा, banyan हो सकता है. Then leaf tendril P. leaf tendril P जो प्लांट होता है उसमें होता है. स्टेम टेंड्रिल किस में प्रेजेंट होता है, स्टेम टेंड्रिल की हम बात कर लेते हैं तो स्टेम टेंड्रिल इज प्रेजेंट इन ग्रेप वाइन. ग्रेप वाइन में स्टेम टेंड्रिल प्रेजेंट होता है. नाउ कैन यू मैच दिस वन? P filament, P is filament, Q is dahlia, no, eliminated. Then P is gynoecium, no, B eliminated. P is stigma, eliminated, no, stigma नहीं होगा. Then we have D is filament, then Q is banyan and R is grapevine. D is the correct option. So let's come to the next question. Next question is, read the following paragraph. The P of a plant normally grows away from the earth, hence is called Q, whereas R of a plant normally grows towards the earth, hence it is called S. Now select the option which correctly identifies P to S. That means हमारा P, Q, R, S क्या हो सकता है, हमें ये बताना है. C. अगर मैं P की, if you can see the options, अगर आप options को देखेंगे, now see, the P of a plant grows away from the earth. That means earth से away है. द शूट पार्ट जो होता है, स्टेम जो होती है हमारी, जो शूट पार्ट होता है वो किस तरफ ग्रो होता है, अवे फ्रॉम द अर्थ. सो पी विल बी शूट. दैट मीन्स जो शूट पार्ट होता है हमारा, द शूट ऑफ अ प्लांट ग्रोज अवे फ्रॉम द अर्थ, हेंस इट इज पी. अगर मैं बात करूंगी तो पी जो हमारा होगा वो शूट होगा, हेंस इट इज कॉल्ड शूट. की अगर मैं बात करूं, इट इज जो शूट जो हमारा होता है वो क्या होता है, इट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक.
अर्थ की हम बात कर रहे हैं तो अर्थ में कौन सी होती है एनर्जी, जियोट्रॉपिक की हम बात करेंगे। दैट मीन्स पॉजिटिव जियोट्रॉपिक तो रूट्स होती है जो कि अर्थ की टुवर्ड्स ग्रो होती है, एंड शूट पार्ट जो अर्थ के अवे ग्रो होता है दैट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो हम बोलेंगे कि क्यू जो हमारा है इट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। Let's come to the next one. R की हम बात करें, if a plant normally grows towards the earth is root system. Whereas R of a plant normally grows towards the earth, root grows towards the earth. Hence, it is called S. S means हम बोल सकते हैं it is roots grow towards the earth, so they are positively जियोट्रॉपिक बिकॉज वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट ऑफ अर्थ। हम अर्थ की रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो हम वर्ड यूज करेंगे जियोट्रॉपिक एंड इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मीन्स टू गोइंग टुवर्ड्स द अर्थ दैट आर रूट्स, एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक इज द शूट सिस्टम विच इज ग्रोइंग away from the earth. So let's match. P is shoot. Okay, these both are eliminated because P हमारा shoot है. Next Q की हम बात करें, it is negatively geotropic, and here it is positively geotropic. This one is wrong. हमारा ये wrong हो चुका तो ये गलत है. Answer we have already got it. That B is the answer. R हमारा root होगा and S हमारा positively geotropic होगा. So B is the correct option. Let's come to the next question. Okay, so let's come to our next question, that is refer to the given flow chart. Now, what we have to identify, हमें P, Q, R और S को identify करना है, उसके regarding हमें correct statement को बताना है. Let's see. It joint allows movement? No. P is the joint that does not allows movement. यानी कि उसमें कोई movement नहीं होगा जहाँ पे P है हमारा. Okay. Next is joint allows movement. Yes, joint allows movement in all the directions. Q जो है हमारा वो ऐसा joint है जो हर direction में movement को allow कर रहा है. Okay. Next is joint allows movement. Yes, in all directions. No, it allows movement in backward and forward and side to side. That means जो R है वो सारे direction में नहीं allow करता movement को, वो या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट होगा या फिर साइड टू साइड मूवमेंट होगा. नाउ नेक्स्ट वन एस की हम बात कर लें तो वो क्या करेगा, अलाउज मूवमेंट अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट होता है इसमें. नाउ लेट्स सी, अगर हम बात करें P could be the joint in lower jaw and rest of the head. अगर हम P की बात करें तो P हमारा बोल रहा है कि वो कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करता. लोअर जॉ और जो हमारा रेस्ट ऑफ द जो हेड है ये यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है ना, इसीलिए तो हम बोल पा रहे हैं. बट ये दिस इज द रॉन्ग, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी बिकॉज जो हमारा लोअर जॉ और जो हेड में जो जॉइंट है वो मूवमेंट को अलाउ करता है. ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भी मूवमेंट को वो अलाउ करेगा ही नहीं. नेक्स्ट की हम बात कर ले, Q could be present in joint in the hip and in the wrist. अगर हम हिप और wrist की बात करें, अगर हमारी wrist जो हमारी यहाँ पे है, अगर मैं इसकी बात करूं और हिप की बात करूं तो हिप में जो हमारा जॉइंट होता है उसमें मूवमेंट जो होता है, जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस. क्या हिप में सारे डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है? नो, ऐसा नहीं होता. व्रिस्ट की हम अगर बात करें तो उसमें जो मूवमेंट होता है वो भी पूरे सारे डायरेक्शन में नहीं हो रहा होता. व्रिस्ट में जो होता है हमारा जो मूवमेंट होता है दैट इज अप डाउन, ऐसे ही हो रहा है, राइट? ऐसा तो हाँ, यू भी हम मूवमेंट कर सकते हैं. बट द थिंग इज कि यहाँ पे जो हिप वाला जो हमें बताया गया है दिस इज रॉन्ग. तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई बिकॉज क्यू क्या कर रहा है, सारे डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है बट हिप जॉइंट में सारे डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होता है. व्हाट इट इज सेइंग, आर कुड बी द जॉइंट बिटवीन अपर एंड लोअर आर्म. क्या जो आर है, आर जो है वो ग्लाइडिंग जॉइंट हो सकता है. दैट मीन्स कि क्या वो अपर आर्म और लोअर आर्म का जॉइंट होगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट, एस कुड बी द जॉइंट बिटवीन नेक एंड हेड. नेक एंड हेड में जो मूवमेंट होता है नेक का और जो हेड का, ये वाला जो हमारा जो जॉइंट है यहाँ पे, अगर मैं उसकी बात करूं देन इट अलाउज द अप एंड डाउन मूवमेंट होता है, राइट और लेफ्ट होता है, अप डाउन राइट लेफ्ट. दिस इज द करेक्ट वन. डी हमारा जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्टली मैच हो रहा है अकॉर्डिंग टू द फ्लो चार्ट. सो द आंसर विल बी. So let's come to the next question. Next question is, Chitra, categorize living organisms on the basis of their habitat.
She made 4 groups of 3 organisms and by mistake she placed one odd member in each group. Identify the odd member of each group and select the correct statement. Let's see. Piscine, gazelle and muskox. Muskox जो होगा वो हमारा odd one है because muskox is found in mountain region whereas the rest of both are found in grassland region. Okay. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज रेटल स्नेक, कैंगरू एंड स्लॉथ. अगर हम रेटल स्नेक, कैंगरू रेट की बात करें तो दे आर फाउंड इन डेजर्ट हैबिटेट वेयरएज स्लॉथ इज फाउंड इन it is found in rainforest. But now if I talk about group third, that is polar bear, penguin and toucan. Toucan is the odd one out because rest of them are found in cold regions whereas toucan is found in rainforest habitat. Now ग्रुप 4 की अगर हम बात करें, मकाओ, गोरिल्ला एंड आर्कटिक फॉक्स. आर्कटिक फॉक्स इफ यू कैन गेट बाय द वर्ड आल्सो आर्कटिक रीजन में होता है एंड रेस्ट ऑफ बोथ आर फाउंड इन रेन फॉरेस्ट. ओके. नाउ अगर हम बात करें कि मैं यहाँ पे सी मस्क-ऑक्स ऑफ ग्रुप 1 शुड बी इंटरचेंज विद ग्रुप 4, कि मस्क-ऑक्स को अगर हम आर्कटिक फॉक्स और मस्क फॉक्स को इंटरचेंज करेंगे तो क्या करेक्ट हो जाएगा? नो, तब भी करेक्ट नहीं होगा. नेक्स्ट, स्लॉथ ऑफ ग्रुप 2 शुड बी इंटरचेंज विद गोरिल्ला ऑफ ग्रुप 4. जो स्लॉथ है हमारा ग्रुप 2 का, उसको हमें किसके ग्रुप 4 के गोरिल्ला के साथ इंटरचेंज करना चाहिए? नहीं, तब भी करेक्ट नहीं होगा बिकॉज गोरिल्ला वाला जो है इट इज नॉट द ऑड वन आउट. ठीक है. नेक्स्ट, टॉकन ऑफ ग्रुप थर्ड. जो ग्रुप थर्ड का हमारा टॉकन है उसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं आर्कटिक फॉक्स के साथ. दैट मीन्स मैं इसको यहाँ पे लेकर आ सकती हूँ और जो ये वाला जो मेरा है मैं इसको यहाँ पे ले जा सकती हूँ. यस, तब तो हमारा करेक्ट हो जाएगा. सी, आर्कटिक फॉक्स को अगर मैं यहाँ पे रख दूंगी तो ये वाला जो होगा ग्रुप थर्ड हो जाएगा कोल्ड रीजन के ऑर्गेनिजम्स का, और ग्रुप 4 जो है वो फॉरेस्ट हैबिटेट के ऑर्गेनिजम्स का हो जाएगा. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सी जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेफर टू द गिवन डिफरेंसेस बिटवीन एक्स एंड वाई skeletons. Okay, now see, X is formed of non-living substances while Y is formed of cartilage or bones or both. See, अगर हम बात करें that the second difference is it is found on the outer side of the body. आउटर साइड में जो कौन सा स्केलेटल प्रेजेंट होता है? एक्सोस्केलेटन. तो हमारा एक्स जो होगा वो क्या होगा? हमारा एक्सोस्केलेटन होगा. राइट. नेक्स्ट वन, वाई की अगर मैं बात कर लूं तो वाई जो हमारा होगा इट इज फाउंड इनसाइड द बॉडी. बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. दैट मीन्स इट इज एंडोस्केलेटन. ओके. नाउ अगर अब हम इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस को देखें तो हमारा कौन सा सही जा रहा है? सी. अगर हम बात करें एक्स एंड वाई के रिगार्डिंग, जो करेक्ट ऑप्शन है snakes have X but Y is made up of scales और scute. See, जो snakes होते हैं वो क्या होते हैं? उनके पास X जो होता है वो होती है exoskeleton होता है, but जो Y होता है वो किससे बना हुआ होता है? या तो scales का बना हुआ होता है या फिर scutes का बना हुआ होता है. This is a wrong statement because अगर मैं snakes की बात करूँ तो उनके पास जो होता है वो जो exoskeleton होता है वो present होता है, but scales जो होते हैं वो भी किस में आते हैं? एक्सोस्केलेटन में ही आते हैं, वो एंडोस्केलेटन में नहीं आते हैं. नाउ स्नेल्स लैक वाई बट हैव एक्स एज शेल. जो स्नेल्स होते हैं उनके पास एंडोस्केलेटन नहीं होता. ये स्नेल्स के पास एंडोस्केलेटन नहीं होता, बट जो एक्स होता है दैट मीन्स एक्सोस्केलेटन जो होता है वो एज अ शेल प्रेजेंट होता है. इज इट करेक्ट? यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. वी हैव ऑलरेडी गॉट आवर आंसर. हमें हमारा आंसर मिल चुका है कि जो हमारा नाउ वी कैन से कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? बी है. हमें हमारा आंसर मिल चुका है. द करेक्ट ऑप्शन इज बी. नाउ अगर मैं सी और डी की अगर बात करूंगी, सी, कैल्शियम इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ एक्स. जो एक्स है हमारा दैट इज एक्सोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन का मेजर कंपोनेंट कैल्शियम होता है. एंड काइटिन इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाई. वाई जो होता है वो कार्टिलेज का बना हुआ हो सकता है, वो बोन्स का भी बना हुआ हो सकता है. क्या वाई होगा? नो, दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. Birds have endoskeleton which has air-filled cavities and Y comprised of feathers. That is Y जो endoskeleton है क्या वो feathers का होगा? Feathers are present over the body. This is a wrong statement. तो हमारा correct option क्या जाएगा? हमारा B जाएगा. हमारा correct option. Let's come to the next question. Next question is X is the part of the plant grows towards the
सनलाइट के टुवर्ड्स ग्रो हो रहा है, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू वेरियस प्लांट पार्ट्स एंड इन सम पार्ट्स एक्स इज मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। अब आपको ये तो पता लग रहा होगा, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ एक्स इज स्टेम, एक्स जो है वो हमारा क्या है, स्टेम है, राइट। नाउ what we have to do, we have to select the correct statement regarding x, x के regarding हमें correct statement बतानी है। रेडिश, कैरेट एंड टर्निप आर मॉडिफाइड ऑफ एक्स, क्या वो स्टेम के मॉडिफिकेशंस होते हैं? नो, दे आर मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स, वो रूट्स के मॉडिफिकेशन होते हैं, ना कि स्टेम के। तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इन ग्रेप वाइन एक्स इज मॉडिफाइड टू हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब अप द सपोर्ट। जो ग्रेप वाइन होता है उसमें एक्स जो होता है, स्टेम इस तरीके से मॉडिफाइड रहती है कि वो प्लांट को सपोर्ट करती है क्लाइंब करने के लिए, सपोर्ट के लिए। यस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेम जो होती है ग्रेप वाइन में वो इस तरीके से मॉडिफाइड रहती है कि वो प्लांट को सपोर्ट करने का वर्क करती है। नाउ सी की हम बात करें, वी हैव ऑलरेडी गॉट आवर आंसर, बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, लेकिन हम सी और डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। सी बोल रहा है एक्स होल्ड्स सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जो एक्स है वो क्या, वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है और वो सॉइल के पार्टिकल्स को होल्ड करके रखता है। नो, दिस इज द फंक्शन ऑफ रूट, नॉट स्टेम। दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक्स डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि टू पार्ट्स होते हैं सीड्स में, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। रूट जो होता है, रूट सिस्टम जो ग्रो होता है वो रेडिकल से ग्रो होता है, and stem is a part of shoot system, it grows from plumule not from radicle. This is the incorrect statement, so answer is okay. Let's come to the next question. Next is refer to the given Venn diagram and select the correct statement regarding P, Q and R. अगर हम बात करें P, Q, R की, तो क्या अब हमें बताना है कि वो क्या क्या हो सकते हैं। Let's see. Animal can रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, एनिमल पजेस विंग्स। पी जो हमारा है वो उसके पास विंग्स हैं और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है। पी जो हमारा है वो क्या हो सकता है, कोई बर्ड हो सकता है, राइट। नाउ क्यू की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्यू जो है वो क्या है, इट गिव्स बर्थ टू यंग वंस, इट आल्सो हैव विंग्स एंड कैन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। दैट मीन्स जो हमारा क्यू है वो क्या हो सकता है, मैमल हो सकता है, बिकॉज इट इज गिविंग बर्थ टू यंग वन। मैमल हो सकता है और विंग्स भी है, दैट मीन्स कोई बैट होगा, बैट जैसा कोई मैमल हो सकता है जिसके पास विंग्स भी होते हैं, बट इट इज अ मैमल। आर की हम बात कर लेते हैं, तो आर जो है हमारा, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एनिमल गिव्स बर्थ टू यंग वंस एंड एनिमल कैन आल्सो रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, तो मैमल हो सकता है, ये भी कोई मैमल हो सकता है, बिकॉज इट कैन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है एंड इट इज ऑल्सो गिविंग बर्थ टू यंग वंस। तो आर भी हमारा मैमल हो सकता है। सी जो पी है वो कोई बर्ड हो सकता है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, हमें करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। पी कुड बी अ बर्ड दैट माइग्रेट्स टू वार्मर रीजन्स ड्यूरिंग विंटर्स। क्या पी हमारा एक बर्ड हो सकता है? यस, इट कैन माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स इन ड्यूरिंग विंटर्स। तो हमारा ए जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट जा रहा है। Let's come to the next question. Next question हमारा है is SOF 2023 questions, जो आपके लास्ट ईयर जो questions आए हैं इस चैप्टर से आपके मेन एग्जाम्स में, we will do these questions that are previous years questions. First question is identify the type of root system shown in the figure and select the plant that has same type of root system. Can you see the picture of this root system? It is a टैप रूट सिस्टम। यहाँ पे जो है एक मेन रूट है और उससे ब्रांचेस निकल रही है, यू कैन सी इन दिस वन, तो इट इज अ टैप रूट सिस्टम। नाउ इन विच प्लांट इट इज प्रेजेंट? मस्टर्ड में टैप रूट होती है, यस इट हैज टैप रूट। शुगर केन में टैप रूट होती है, नो इट हैज फाइब्रस रूट्स। barley also has fibrous roots and wheat also has fibrous roots, so the answer will be A. जो A है हमारा वो टैप मस्टर्ड, उसके पास टैप रूट सिस्टम होती है, and the picture is also of the tap root system. Let's come to the next question. Read the given paragraph and select the option that correctly fills in the blank. In humans, there are dash pairs of ribs. कितने ribs के pairs होते हैं हमारे humans में? It has 12 pairs of ribs. Next, first dash of pairs of ribs are directly attached to dash in front hands are called true ribs. अगर हम बात करें कौन से होते हैं जो रिब्स के पेयर जो किससे अटैच रहते हैं, सी
It has the 7 pairs of the ribs that are attached to sternum. जो हमारी sternum होती है उससे attached रहते हैं, जो हमारा it will be sternum से attached रहते हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, true ribs बोलते हैं, because they are attached to sternum. And how many pairs are attached? 7 pairs are attached. Next 3 pairs are false ribs. False ribs होते हैं next 3, and the last 3 pairs are called floating ribs. Last के कितने जो होते हैं, जो उनको हम floating ribs बोलते हैं, 2 pairs होते हैं, right? Now let's see. First one is 12, 14, 12, 12, 14. These both are eliminated. हमारे D और A और D हमारा eliminate हो गया. Next, second is 7, 6. हमने क्या बताया है? 7 pairs जो होता है वो true ribs होते हैं. This is eliminated. यहाँ पे गलत हो गया, तो हमारा C ऑप्शन गया. So the answer will be B. 12 फर्स्ट हमारा 12 जाएगा, सेकेंड हमारा 7 जाएगा, देन हमारा थर्ड sternum होगा, एंड फोर्थ हमारा 2 होगा. So the answer will be B. Let's come to the next question. Next question is read the given paragraph and select the correct option regarding P and Q. Changes in surrounding make us respond or react to them are called. जो हम respond करते हैं surrounding में जो भी changes होते हैं उसके लिए, it is known as stimuli. हम उसको क्या बोलते हैं? Stimuli बोलते हैं. ह्यूमन बींग्स, ऑर्गेनिजम्स, जो भी चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में उसके लिए रिस्पॉन्स जो करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई बोलते हैं. चेंजेस दैट अकर, जो चेंजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टिमुलाई. जो चेंजेस होते हैं सराउंडिंग में उनको हम बोलते हैं स्टिमुलाई. And the ability of an organism to react to a change in the environment is Q, responsiveness. और जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं उस चेंज के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? Responsiveness. Now see which option is correctly matched. P जो हमारा है वो स्टिमुलाई होगा, ट्रोपिज्म होगा, नो. ट्रोपिज्म होगा, नो. स्टिमुलाई. Q हमारा मूवमेंट होगा, नो. रिस्पॉन्सिवनेस होगा, यस. सो द आंसर इज डी. हमारा डी. जो चेंजेस होते हैं उनको हम स्टिमुलाई बोलते हैं, और उन चेंजेस के रिगार्डिंग जो रिस्पॉन्ड हम करते हैं उसको हम रिस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं. Let's come to the next question. Next is refer to the given classification chart and select the option that correctly identifies first, second and third. See, plants on the basis of their lifespan. Lifespan के according plants को divide किया गया है, annual, biennial and perennial. अब हम देखते हैं कि कौन से जो ऑप्शन है वो एकदम हमारे करेक्टली जो है मैच होंगे. सी, अगर मैं एनुअल की बात करूं, अगर जो चिकपी प्लांट है मेरा हमारा, it is an annual plant. Yes, it is an annual plant. Carrot is a biennial plant. क्या biennial plant होता है carrot? Yes, it is a biennial plant. नीम जो perennial plant होता है हमारा, it is also perennial plant. तो हमारा A ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्टली जा रहा है. जो फर्स्ट है हमें ऑप्शन वही हमारा करेक्टली जा रहा है. सो द आंसर इज ए. हमें आगे के ऑप्शंस देखने की नीड भी नहीं है. इफ यू रिमेंबर द एग्जांपल्स, तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स. सी, एनुअल जो है हमारा वो चिकपी हो सकता है, बाइनियल में हम कैरेट को रख सकते हैं, और पेरेनियल में हम नीम को रख सकते हैं. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. Let's come to the next question. Refer to the given figures x and y and select the incorrect statement regarding them. हमें x और y दो फिगर्स दिए हुए हैं, हमें क्या करना है? इनके रिगार्डिंग जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको सेलेक्ट हमें करना है. सी, इनकरेक्ट बतानी है. बी अवेयर अबाउट द वर्ड. हमें करेक्ट स्टेटमेंट नहीं बतानी है. सी, अगर हम x की बात करें, in x the stem is modified to form tendril, whereas in y leaf is modified to form tendril. x में जो है stem modified हुई है tendril बनाने के लिए, लेकिन y में जो leaf है उसका modification है tendril बनाने के लिए. This is a correct statement. Both x and y are weak stemmed plants. Yes, x and y दोनों ही weak stem plant हैं. This is also correct. Next, x is type of tendril are also found in passion flower, whereas y type of tendrils are also found in gloriosia. X type of tendrils are found in passion flowers. X type के जो tendrils है, that means X में क्या है? stem ने modify होकर tendril बनाया है. क्या वो हमें passion flowers में भी मिलता है? Yes. Now
एक्स और जो वाइट जो टाइप है, वाई टाइप जो टेंड्रिल्स हैं हमारे, वो हमें ग्लोरोसिया प्लांट में भी मिलते हैं। दैट मीन्स जो हमारे लीफ जो मॉडिफाई करके जो टेंड्रिल बनाती है वो ग्लोरोसिया प्लांट में भी मिलते हैं। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट जाएगी। अब नाउ वी ऑलरेडी नो दैट डी मस्ट बी द आंसर। इन एक्स लीफ इज मॉडिफाइड टू फॉर्म टेंड्रिल। क्या एक्स में लीफ ने मॉडिफाई होकर टेंड्रिल बनाया है? नो। Whereas in Y, stem is modified. Stem ने modify होके tendril बनाया, Y में no. Leaf ने modify होके बनाया है. So this is the incorrect statement. जो हमारी A जो statement थी उसके just opposite statement हमारी D है और A हमारी correct statement है. What we have learned, हमने क्या पढ़ा है कि in this diagram you already know कि इसमें क्या हुआ है, जो हमारी स्टेम है उसने मॉडिफाई होकर टेंड्रिल बनाया और इसमें लीफ ने मॉडिफाई होकर टेंड्रिल बनाया है। यू कैन गेट बाय द पिक्चर ऑल्सो। और जो ए स्टेटमेंट है उसकी जस्ट अपोजिट डी है, दैट मीन्स डी जो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट जाएगी। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। हमें गलत स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। लेट्स सी। Roots of plants are usually negatively phototropic and positively geotropic. जो roots होती है हमें इनकरेक्ट स्टेट में बताना है ना। Then roots are negatively phototropic. Phototropic means light के against grow होती है. This is the correct statement. And positively geotropic, that means earth के direction में grow होती है. This is a correct statement. Now see, underwater crocodiles breathe through gills. Crocodiles always breathe through their lungs. They do not have any type of gills in their body. They always breathe through lungs, and when they are underwater, they come to the surface of the water to breathe. जब वो underwater रहते हैं, they hold their breath and they come to the surface of the water for breathing. Now, so this is the incorrect statement. वो gills से कभी भी breathe नहीं करते हैं crocodiles, and we had to find the incorrect statement only. So the answer will be D. हमारा आंसर जो है वो क्या होगा? Let's come to the next question. Next question is select the correctly matched pair. Now be aware about these words. हमें बताना है correctly कौन सा matched है. C. Herb, rose and tomato. अगर मैं rose और tomato की बात करूंगी, rose is a shrub, right? And rose is a shrub while tomato is a herb. तो ये मैच नहीं हो रहा हमारा पेयर। क्रीपर, ग्रेप वाइन, बोगनवेलिया। ग्रेप वाइन is a climber. It is not a creeper, it is a climber, and whereas bogenvelia is a shrub. Bogenvelia क्या है? Shrub है हमारा. So the option C is climber. Pea and money plant both are climbers. This is the, दोनों हमारे climbers होते हैं. These both are climbers. This is the correct option. दोनों pairs जो है वो इसमें correctly matched है and the answer will be C. But let's see that other option also. Shrub की अगर हम बात करें, wheat and mint both are herbs, not shrubs. तो दोनों क्या है हमारे herbs है. So we can say that the option C is correctly paired. Answer will be C. Let's come to the next question. Identify the plant in the given figure. Select the correct statement regarding it. अगर हम इस figure में बात करें, then you can see which plant is this? Water hyacinth. If you can get by the picture, it is a water hyacinth. Okay. Now see. Let's read out the statements. We have to select the correct statement. हमें correct statement बतानी है. It has stems with air pockets to help it float in water. ये जो है water में float होता रहता है. It is a floating plant and has stems with air pockets. This is the correct statement. जो stems होती है उसमें air pockets present होती है and it floats above the surface of water. It keeps floating over the water. Let's come to the next question. We have already find the correct option. हमें पता लग चुका है. So the answer is A. Let's come to the next question. Select the pair of plants that has stilt roots. Stilt roots किसमें present होगी? Bamboo and maize. अगर मैं first option की बात करूँ, bamboo and maize both have stilt roots. इनके पास stilt roots present है and the option A is the correct one. Let's come to the next question. This is the last question. The given diagram shows different stages during the growth of a plant into a adult flower.
सी कैसे प्लांट की ग्रोथ हुई है सीड से एडल्ट प्लांट में, वी हैव गिवन इन द फिगर. नाउ सी सेलेक्ट द ऑप्शन दैट correctly matches with the stage the process taking correctly matches the stage with the processes taking place at that stage. अगर मैं फर्स्ट स्टेज की ए स्टेज की बात करूं तो वहां पे जर्मिनेशन तो हो रहा है लेकिन पॉलिनेशन अभी नहीं होगा, सो दिस इज इनकरेक्ट. नाउ बी स्टेज की हम बात कर ले तो वहां पे क्या ग्रोथ हो रही है, यस ग्रोथ हो रही है. क्या फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा अभी, नो अभी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. एडल्ट बन जाता है तब पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होता है, सो दिस इज इनकरेक्ट. नाउ सी स्टेज की अगर हम बात करें, हियर इज द सी स्टेज, क्या यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अभी होगा, नहीं अभी फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा. फोटोसिंथेसिस तो हो रहा होगा लेकिन फर्टिलाइजेशन पर नहीं होगा बिकॉज इट इज अ स्मॉल प्लांट, अभी भी एडल्ट में वो नहीं कन्वर्ट हुआ है, अभी उसके जो फ्लावर्स हैं वो बड्स में ही बने हुए, और जब तक बड्स बने हुए होते हैं तब तक क्या होगा, ना तो पॉलिनेशन होगा, और पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा बिकॉज बड है प्लांट, जो है वो जो फ्लावर है वो अभी तक बड ही है, वो ओपन होगा उसके बाद में पॉलिनेशन होगा और उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होगा. तो अभी यहाँ पे सी में जो जो फ्लावर्स है वो क्लोज्ड है, वो बड स्टेज में है, दैट मीन्स वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता. सो द डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. हम देख लेते हैं क्या डी जो हमारा यहाँ पे यहाँ पे यू कैन सी इन द पिक्चर, क्या डी में फोटोसिंथेसिस होगा, यस होगा. डिस्पर्जल यू कैन सी हियर, यहाँ पे डिस्पर्जल हो रहा है, यस. तो सो द डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. So we have done our exercise portion of this chapter. In the next video, we will continue with the next chapter. Till then, stay tuned, keep watching. Thank you so much.